हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग पल्स चैनल पे आपका स्वागत है और एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल क्यों है, क्यों इसको बैन किया जा रहा है, क्या है रीजंस, जानेंगे सारे रीजंस के बारे में और क्यों है बैन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल होने के दो मेन कारण हैं, जिसमें से फर्स्ट रीजन आ जाता है हमारा रूपी डेप्रिसिएशन। रूपी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि जो रूपी की वैल्यू है वो अगेंस्ट द डॉलर कम होती जाती है, क्योंकि जब फॉरेक्स ट्रेडिंग करती है तो हमें फॉरेक्स ब्रोकर्स में हमें अपना जो डिपॉजिट करना पड़ता है, हमें यूएसडी में डिपॉजिट करना पड़ता है, जिसके कारण जो डॉलर्स की डिमांड है वो बढ़ती है और उसका रिजल्ट जो रहता है रूपी है उसके अगेंस्ट सस्ता होता है और जो डॉलर है और ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है और रूपी वीक होता जाता है। सबसे एक तो बड़ा कारण ये भी है रूपी डेप्रिसिएशन। दूसरा भाई बहुत बड़ा रीजन है इसका, दूसरा रीजन ये है कि जो फॉरेक्स के जो मेजॉरिटी ऑफ ब्रोकर्स हैं वो स्कैम है। स्कैम बहुत ज्यादा हो रहा है फॉरेक्स में। वो कैसे हो रहा है अभी वो बताता हूँ। जैसे इंडियन मार्केट में क्या होता है कि हम चलो एक कोई भी पर्सन ए है, ठीक है, वो जब अपना डिपॉजिट करता है तो वो किसी ब्रोकर में करता है ना, ब्रोकर में करता है। ब्रोकर आगे जो काम करता है वो उस पे वो जो डिपॉजिट होता है वो एनएससी या बीएससी में होता है ना। और उसके बाद जो उसके डिपॉजिटरी है ना, उसमें भी काम होता है। और इन सभी प्रोसेस पे जो नजर रखता है वो रखता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे तो अगर कोई भी इनमें से ऊंच नीच करेगा तो सेबी उसको पनिश करेगा, है ना, या फिर उनपे जो भी पेनल्टी चार्ज करेगा। मतलब कैसे ना कैसे इनको एक मॉनिटरी है, इस पे गवर्नमेंट बॉडी की मॉनिटरी है जो इसको सारे प्रोसेस को मॉनिटर करती रहती है। आपके ऑर्डर्स एनएससी बीएससी में एग्जीक्यूट होते रहते हैं, है ना। जो भी आपका गवर्नमेंट की सुपरविजन के अंडर सब कुछ हो रहा है, ठीक है। जो भी हो रहा है, अगर कोई भी गड़बड़ होती है, आप लेट सपोज आप 1000 रुपए ब्रोकर में डिपॉजिट करते हो, ब्रोकर इन द जो भी हो गया एग्जांपल, हम फॉर एग्जांपल जीरोधा या कोई भी ले लेते हैं, है ना, जीरोधा ले लेते हैं। अगर आप 1000 रुपए जीरोधा में डिपॉजिट करते हो तो आपको एनएससी बीएससी से भी मैसेज आता है और सारा मतलब एक क्लीन है, प्रोसेस क्लीन है, सारा अंडर द गवर्नमेंट की जो सुपरविजन के अंडर हो रहा है, उसकी नजर बनी रहती है, सेबी की नजर बनी रहती है हर एक चीजों पे। तो सेबी इसको कंट्रोल करता है सारे प्रोसीजर को। अभी फॉरेक्स में क्या हो रहा है, फॉरेक्स में आप कोई भी XYZ ले लो या ABC एक ले लेते हैं, है ना। आप क्या करते हो, आप पर्सन ए हो, ठीक है, आप ए हो, आप किसी भी ABC ब्रोकर में आप डिपॉजिट कर देते हो, है ना। और उसका आगे क्या होता है, ये जो आपको दिखाते हैं, आपने मान लो इसमें $100 का डिपॉजिट किया, है ना। आगे इनका जो ब्रोकर रहता है ना, ये एक ब्रोकर है, फॉरेक्स ब्रोकर है प्लेयर। और भाई ये क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ जो भी ये ब्रोकर्स चल रहे हैं, ये सिर्फ आपको एक दिखाते हैं, वर्चुअली दिखाते हैं। रियल में वो पैसे एक कहीं ना कहीं डिपॉजिट होते ही नहीं है। जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स रहते हैं या जो भी है ना, बहुत सारे बंदों के पास तो है ही नहीं है। मतलब क्या है, एक कोई भी पर्सन है, कोई XYZ पर्सन है, कोई भी XYZ पर्सन है, उसने क्या किया, अपनी वेबसाइट बनाई, वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन बनाई, ठीक है। और उसमें उसने क्या किया, एक डिपॉजिट लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और आपको वो वेबसाइट में उसने सबसे पहले क्या किया, ट्रेडिंग व्यू से एपीआई ली, ट्रेडिंग व्यू से एपीआई ली, चार्ट चल गया वहां पे, और जो भी प्रोसीजर हो रहा है वो सिर्फ वर्चुअली हो रहा है। वो जो आपका पैसा है वो चला गया कहीं और आपको जो वेबसाइट पे दिखाया जा रहा है $100, वो भाई वो तो डेवलपर का काम है ना। वो जस्ट एक ऐसे ही दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो वेबसाइट है वो किसने बनाया, डेवलपर ने। वो तो कितना भी फंड दिखा सकता है ना, कितना भी दिखा सकता है। वो आप चाहे डिपॉजिट करो 100, वो तो आपको 1000 भी दिखा सकता है, क्योंकि सारा खेल तो उसी के हाथ में है ना, समझ गए। क्योंकि वो तो सारी चीजें डेवलपर के हाथ में है। डेवलपर जो भी दिखाना चाहे वो आपको दिखा सकता है। इसमें वो तो है ही नहीं है ना, कोई मॉनिटरिंग तो है ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग नहीं है, किसी की सुपरविजन नहीं है, किसी गवर्नमेंट की सुपरविजन नहीं है। जो चल रहा है वो बस एक
बंदा है, उसने अपनी वेबसाइट बनाई, एपीआई उठाई ट्रेडिंग व्यू से, आपसे डिपॉजिट लिया और आपके अकाउंट में उसने रिफ्लेक्ट करा दिए जितने भी आप डिपॉजिट कर रहे हो, और वो पैसा जा रहा है कहीं और। वो कैसा जा रहा है, मान के चलो एक मैंने वेबसाइट बना दी, ठीक है, मैंने क्यों बनाई यार, किसी और ने बना दी, XYZ किसी ने भी बना दी। XYZ ने एक वेबसाइट बनाई और उसने क्या किया, वो जो डिपॉजिट ले रहा है अभी वेबसाइट पे डिपॉजिट हो रहा है, वो किसी और के अकाउंट में ले रहा है। जो डिपॉजिट ले रहा वो ले रहा है ABC के अकाउंट में। आपने यहां से $100 इसको डिपॉजिट कर दिया, इसको डिपॉजिट कर दिया $100, पर आपके अकाउंट में वो जो भी आपका अकाउंट बना है वेबसाइट पे, आपके अकाउंट में वो यहां से डेवलपर $100 रिफ्लेक्ट करा रहा है। आप वहां पे ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, है ना, आपको विड्रॉल मिले ना मिले उसकी क्या गारंटी है, क्योंकि बीच में कोई इन्वॉल्व ही नहीं है ना तो सेबी इन्वॉल्व है, ना कोई और जो गवर्नमेंट बॉडी इन्वॉल्व है, तो ये तो एक प्राइवेटली चल रहा है। तो इसीलिए ये फॉरेक्स ट्रेडिंग को बैन किया गया है। और ये आपसे क्या है, अभी $100 आपके अकाउंट में, या क्योंकि INR में डालोगे ना, INR में $100 की वैल्यू आपने मानो 8,000 रुपए डाल दी इस अकाउंट में, और उसने आपसे निकलवा लिए, विड्रॉल करवा लिए 8,000 रुपए, और यहाँ पे आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करवा दिए $100। जहां पे भाई एक्सचेंज करने के लिए बैंक्स को 2-2 3-3 दिन लग रहे हैं, तो वो बंदा विद इन अ सेकेंड्स कैसे आपको करके दे सकता है। तो ये सारा खेल ऐसे चल रहा है कि जो भी आपको दिखाया जा रहा है वो टोटली फेक दिखाया जा रहा है। डेवलपर की मदद से जो भी हो रहा है वो सब कुछ स्कैम चल रहा है। तो इसीलिए ये फॉरेक्स ट्रेडिंग को इलीगल कहा गया है इंडिया में। कुछ समझ में आया? तो ये सारा सीन, ये स्कैम ऐसे चल रहा है। कोई भी बंदा अपनी वेबसाइट बना रहा है, क्लियर? अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ठीक है भाई, गवर्नमेंट इतनी पागल भी नहीं है ना कि वो ऐसे ही उठा के बैन कर दे। उसके पीछे में काफी रीजंस होते हैं। जो मेन 2 बड़े रीजंस हैं वो मैंने आपको बता दिया है ना, मेन जो खास बड़े कारण है। तो गवर्नमेंट भाई कोई भी हो, जनता का भलाई समझती है ना, तो आप भी फॉलो करें। और ये एक बड़ा काम चल रहा है प्रॉप फॉर्म वाला, प्रॉप फॉर्म्स पे भाई अभी नए नए वो जुगाड़ लगाए जा रहे हैं कि हम प्रॉप फॉर्म लेके कर लेते हैं, वो तो क्योंकि कहीं और जगह पे एस्टेब्लिश्ड है ना। तो भाई प्रॉप फॉर्म में भी तो ऐसा ही हो रहा है। वो कौन सी लीगल है, वो किसकी मॉनिटरिंग के अंडर चल रही है? किसी के नहीं भाई। वो भी ऐसा ही है, अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, आपसे डिपॉजिट ले रहे हैं, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। विड्रॉल दें ना दें, वो क्या करते हैं भाई, सिंपल है। एक आपको बड़े यूट्यूबर ने बोल दिया, कोई भी है, ABC यूट्यूबर है, कोई AA नाम का यूट्यूबर है, AAYT, ठीक है। उसको क्या करते हैं, वो ऑफर करते हैं कि सर हम आपके अकाउंट में, वो क्या करते हैं, एक यूट्यूबर के अकाउंट में $1 लाख उन्होंने डाल दिए। क्या हुआ, $1 लाख उसके अकाउंट में डाल के दे दिए, क्योंकि वो तो डेवलपर का काम है ना भाई, कितना भी डाल सकता है वो, चाहे प्रॉप फर्म का अकाउंट हो, चाहे डेल्टा का अकाउंट हो, सॉरी डेल्टा नहीं, प्रॉप फर्म का अकाउंट हो, चाहे कोई फॉरेक्स ब्रोकर का अकाउंट है, ठीक है, वो जो भी चल रहा है ना, XYZ जो भी है, वो क्या करते हैं, यूट्यूबर को डाल के दे दिए। अभी यूट्यूबर क्या कर रहा है, ठीक है, ये बंदा आपसे कैसे कमा रहा है, ये आपको दे रहा है रेफरल। आप इसके रेफरल से मानो इस बंदे ने 1000 अकाउंट डाल दिए, ठीक है। ऑफर्स कुछ भी हो सकते हैं, भाई हमारे रेफरल से दो, आप लो, है ना, हमारे रेफरल से अकाउंट बनाओ, आपको हम गिव अवे में इतने डॉलर्स दे देंगे, ये दे देंगे, या आपको एक्स्ट्रा बोनस हम दे देंगे, है ना। लेट सपोज इन बंदों ने $100 का डिपॉजिट किया और ऊपर से $100 इनको बोनस में दे देते हैं, या कोई कोर्स फ्री दे देते हैं, XYZ कुछ भी हो सकता है। आपको लालच ही देना है, कुछ भी दे सकते हैं, है ना। चलो भाई, अभी आप $100 डिपॉजिट कर देते हो, फ्री का कोर्स ले लिया या आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल गया, भाई वो पैसा कहाँ से आ रहा है? डेवलपर का ही काम है ना। आपका पैसा तो कहीं गया, आपका ये जो $100 आपने डाला है वो तो कहीं और चला गया ना, ये अमाउंट तो कहीं चला गया और चला गया। आपको क्या मिला? आपको उस अकाउंट में वर्चुअली $100 या $200 दिखाए जा रहे हैं, जस्ट दिखाए जा रहे हैं। निकले ना निकले वो अलग बात है, ठीक है। ये भी भाई, ये जो अमाउंट दिखाई जाती है ये भी दिखाने के लिए, असली नहीं है। ये भी असली नहीं है, ये दिखाने की अमाउंट है, कुछ भी असली नहीं है, सब दिखावा है। और इनमें से कुछ परसेंटेज ये जो आप डालते हो वो इस बंदे को चली जाती है। जब भी आप इसमें से ये $100 लॉस करते हो, ठीक है, इसमें से ये मानो कि
$50 इस बंदे को चले गए। $100 आपने यहाँ पे लूज किया, क्योंकि भाई चलेगा तो उनकी मर्जी से ना, काम तो प्राइवेटली चल रहा है, डेवलपर का चल रहा है, तो आप उसमें कैसे विन कर ही नहीं सकते ना। जैसे वो बैटिंग एप्स आ जाती हैं, बैटिंग गेम्स आ जाती हैं, वैसे ही है ना। सारा कुछ करना तो डेवलपर ने है, आपके हाथ में क्या है, कुछ भी नहीं है। और मॉनिटर कोई कर नहीं रहा, किसी के कंट्रोल में है नहीं ये सारी चीजें। जेन्युइन ब्रोकर्स तो है ही नहीं है, बहुत कम है। मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, कोई है भी तो नहीं। कि फॉरेक्स इसीलिए इलीगल है इंडिया में। दो मेन कारण है, एक तो रुपी डेप्रिसिएशन, जिससे भाई डेप्रिसिएशन ज्यादा हुआ तो देश में मंदी का कारण वो बन जाएगा, है ना। दूसरा ये इस स्कैम की वजह से जो डॉलर्स की डिमांड तो फिर भी बढ़ रही है ना, तो कहीं ना कहीं ये पैसा या तो इंडिया से बाहर जा रहा है, गवर्नमेंट की नजर से हटके, है ना, उससे चोरी। दूसरा ये है कि एक आम जनता के साथ स्कैम हो रहा है। तो ये सब चीजें चल रही हैं फिलहाल में। और ब्रोकर की लिस्ट भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखो भाई, आरबीआई की वेबसाइट rbi.org.in ऑफिशियल वेबसाइट है आरबीआई की। उन्होंने ये जो लिस्ट दे रखी है भाई, इसमें बड़े बड़े नाम है, सारे बड़े बड़े नाम। ये रहा आपका एक्सनेस भाई, अलर्ट लिस्ट में है। बिनोमो भाई, ये बाइनरी ट्रेडिंग, ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम है। बाइनरी, सारे लोग बाइनरी के पीछे लगे हुए भाई, बहुत बड़ा स्कैम है, बचो इससे। ये रहा आपका ओलिम्प ट्रेड, ऑक्टा एफएक्स, ये सारे भाई वो है अलर्ट लिस्ट में। ये 75 ब्रोकर्स के नाम दिए हुए हैं, ये सारे अलर्ट लिस्ट में है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें स्कैम चल रहा है, तो भाई बचो इन सब चीजों से। उससे अच्छा यार इंडियन में कर लो, है ना। इंडियन ब्रोकर्स में आपको गोल्ड मिल जाता है, कमोडिटीज में कर लो। जरूरी थोड़ी है भाई उसी में ही करना है, यूरो यूएसडी में ही करना है, जरूरी थोड़ी है। चल तो स्कैम रहा है, कल को आपको विड्रॉल मिले ना मिले कोई गारंटी थोड़ी है। चलो भाई फिलहाल के लिए मिल भी रहे हैं, मान लेते हैं विड्रॉल्स मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट कितनी देर, है ना। स्कैम तो स्कैम ही है ना। और दूसरी चीज ये है कि भाई अगर रुपी डेप्रिसिएशन होता है ना, किसी भी, ये हर एक कंट्री का यही है ना, कि अगर रुपी डेप्रिसिएशन होता है तो आप मानो फिर देश के हालात क्या हो जाते हैं। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट भाई आपको ऐसे नहीं किसी चीज को बैन करती है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। आज तक देखा है कोई फॉरेक्स ट्रेडर करोड़पति बना है? मे भी कोई हो सकता है, बट वो भाई ऐसा इन ब्रोकर्स पे जो स्कैम ब्रोकर्स चल रहे हैं उनके अगर देखा तो नहीं हो सकता। वो सब दिखाने की चीजें, वो आपके रेफरल से ही कमाया जाता है। सो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक पे। तो ये जो बैन किया है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग को, वो सही किया है गवर्नमेंट में, कुछ गलत नहीं किया है, एकदम सही किया है। बैन होना चाहिए था। और ये बहुत बड़े बड़े लेवल पे स्कैम चल रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।